अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय बेसिक इंग्लिश चैनल। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने मेरी पिछली जितनी वीडियो हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। तो जो नए हज़रात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आसानी से मिल सकें। तो शॉर्ट सा इंट्रो दूँगा अपने चैनल का, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने जो चैनल अपना बनाया है वो 4 सेगमेंट में बनाया है, 4 सेगमेंट में, जिसमें हैंड राइटिंग भी सिखाई जाती है। जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, वो अपनी जॉइनिंग राइटिंग या जो सिंपल हैंड राइटिंग सीख के लिखाई बेहतर कर सकते हैं। नंबर सेकंड में मैंने रीडिंग के हवाले से सेगमेंट बनाया है, यानी कि जिनकी रीडिंग में कोई मसला है, इंग्लिश पढ़ी नहीं जाती, तो वो जदीद तरीके से इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। और नंबर 3 पे जिनकी ग्रामर में कोई मसला है, ग्रामर काफ़ी टीचर से समझते हैं मगर समझ नहीं आती, टेंसेस के मामले में परेशान हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस चैनल के थ्रू उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और नंबर 4 पे है, उसमें आपको ग्रामर के साथ साथ लिसनिंग और साथ में स्पीकिंग सिखाई जाती है, जिसके अंदर इंसान इंग्लिश बोलचाल जो ना इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाता है। तो आपको बग़ैर ताख़ीर करवाए अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। तो इसको गौर से बग़ैर स्किप करके आपने वीडियो को देखना है, ताकि आपको मुकम्मल कंसेप्ट के साथ समझ आ सके। तो इस आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है कंटिन्यूअस। तो दोनों में स्पेलिंग का फ़र्क है। जो CONTINUE होगा उसको कंटिन्यू कहते हैं। उसमें होता ये है कि कोई भी काम जारी है मगर वक्फ़े से, उसमें स्टॉप होता है, फिर काम शुरू हो जाता है। मगर इसमें कंटिन्यूअस यानी CONTINUOUS जो होता है वो कंटिन्यूअस भी जारी होता है, मगर इसमें बग़ैर वक्फ़े काम जारी रहता है, वो कंटिन्यू ऑन गोइंग होता है। तो याद रखिएगा, जिस टेंस में भी कंटिन्यूअस यूज़ होता है उसमें फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING लाजमी यूज़ होती है। ठीक है, ये एक मोटा मोटा रूल याद रखें कंटिन्यूअस। और बाकी है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट की वजह से इज़ एम आर यूज़ होंगे, पास्ट की वजह से वाज वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, और फ्यूचर की वजह से विल बी या शैल बी यूज़ होगा। तो जदीद जो है वो ग्रामर के अंदर विल बी यूज़ होता है, मगर आपकी आसानी के लिए ये है कि बाज़ जगहों पे शैल और विल यूज़ होता है। तो मैं दोनों तरीक़ों से आपको सिखाऊंगा, इसको आपने गौर से देखना है। देखें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम लर्न ग्रामर पे बात करें, यानी कि इसकी डेफिनेशन पे, तो लिखा हुआ है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग एक्शन विच विल हैपन एट सम एट टाइम इन फ्यूचर। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमने ऑन गोइंग एक्शन बताने हों। कब बताने हों? आने वाले फ्यूचर में, कि वो काम अभी जारी होगा, यानी कि हो रहा होगा माइंड में रखिएगा। एक होता है रहा है, रहा था, या रहा होगा। तो आप कंटिन्यूअस जब भी उर्दू में अगर बात करें तो कंटिन्यूअस जारी मतलब रहा, तो फ्यूचर की वजह से उसकी जो ट्रांसलेशन होगी उर्दू की वो रहा होगा बनेगा। रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे वगैरह। तो अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि कंटिन्यूअस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ करेंगे, यानी ING वाले लफ्ज़ जैसे प्लेइंग, कुकिंग, वॉशिंग। ठीक है, तो फ्यूचर की वजह से हमें जो हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ेगा वो होगा विल बी या शैल बी। अब देखें, ये जो टेबल आपके सामने दिखाया गया है, I, we, you, he, she, they, ये सारे के सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें यहाँ पे तो बताया गया है ये जदीद तरीके में तो विल भी यूज़ होता है, मगर कुछ जो ना ओल्ड जो बुक्स हैं इंग्लिश की, उसके अंदर जो ना शैल भी यूज़ हुआ है और विल भी यूज़ हुआ है। तो याद रखें, आई वी के साथ शैल भी यूज़ होगा, और बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब के साथ विल भी यूज़ होगा। आई शैल बी, वी शैल बी, आई शैल बी, वी शैल बी, आई शैल बी, वी शैल बी, बार बार रिपीट करते जाएं, और इससे होगा क्या कि आपको याद हो जाएगा। और बाकी सब के साथ फ़ौरन आपने विल भी लगाना है। अब शैल भी हो या विल भी हो,
उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ करनी होती है और उसके बाद जो भी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट हो और उसके साथ टाइम इंडिकेटर हम फ्यूचर वाला लगाएंगे। क्यों? ताकि पता चले कि काम जो है वो हो रहा होगा या हो रहा था या हो रहा है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए आपको जो ना यूज़ करने पड़ते हैं फ्यूचर टाइम इंडिकेटर, जैसे टुमारो, नेक्स्ट, या उसके बाद नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट टाइम, इस तरह के नेक्स्ट और जो ना टुमारो का वर्ड आता है ज़्यादातर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस पेज नंबर 27 पे। यहाँ पे याद रखें सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस के मुताबिक अगर पिक्चर है तो वो पॉजिटिव है, सेंटेंस के मुताबिक अगर पिक्चर नहीं है तो वो नेगेटिव है, मतलब नोट वाला वो सेंटेंस होगा। नोट वाले में आपने धारा लगाना है, सर्कल लगाना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है आपने। सबसे पहले एक रजिस्टर लेना है, रजिस्टर में आपने ऑप्शन जो होंगे सही उसको राइट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा और आप इसको टिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे अली डैश प्लेइंग बैडमिंटन इन द इवनिंग। अब इन दी इवनिंग इसमें देखें कि अली शाम के वक़्त बैडमिंटन खेल रहा होगा या नहीं खेल रहा होगा। तो देखें बैडमिंटन की ये पिक्चर है, इसको पहले गौर से देखना है और उसके बाद गौर से देखेंगे तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये विल भी है। बैडमिंटन मतलब चिड़ी छिक्का को कहते हैं, तो वो वाकई चिड़ी छिक्का खेल रहा होगा शाम के वक़्त। ओके। रोशन डैश यूजिंग ट्रेडमिल इन द जिम। अब ट्रेडमिल जो होता है वो जिम के अंदर वो ट्रेडमिल यूज़ कर रहा होगा जिम के अंदर कि नहीं, तो पता चलेगा ये जो ट्रेडमिल क्या होती है। अक्सर आप जो जिम करते हैं, अक्सर टीवी में भी आपने देखा होगा, एक मशीन होती है उसके ऊपर बार बार पाँव जो ना वो पाँव से चलते हैं, वो चली जा रहे हैं कि वो जो स्टेप ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उसको हम ट्रेडमिल कहते हैं। तो ये जो कुछ लोग इसे ट्रेडमिल कहते हैं, कुछ ट्रेडमिल, तो ट्रेडमिल आई थिंक वो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो अब यहाँ पे देखें क्या ट्रेडमिल की पिक्चर है, नहीं है, तो क्या आंसर होगा? विल नॉट बी। द स्टूडेंट्स डैश शाउटिंग इन द क्लास। बच्चे तो तलबा हैं वो क्लास के अंदर शोर कर रहे होंगे या नहीं। अब देखिए पिक्चर से पता क्या चल रहा है, आवाज़ की लहरें बाहर निकली, इसका मतलब बंदा जब ज़्यादा ऊंचा बोलता है तो उसकी आवाज़ की लहरें ज़्यादा जाती हैं, तो ये पॉजिटिव है। अली डैश टेकिंग एग्ज़ाम्स नेक्स्ट वीक। अब इसमें देखें विल बी या विल नॉट बी। अब देखिए बुक हाथ में है, इसका मतलब अगले हफ्ते उसने वो इम्तहान दे रहा होगा। द बार्बर डैश कटिंग माई हेयर एट 4 o'clock। जो बार्बर मतलब नाई होता है और बालों को 4 बजे क्या कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, यही बात है, कटिंग कर रहा है तो कर रहा होगा। विल बी इसमें आना है। द चिल्ड्रन डैश रनिंग द पार्क टुमारो मॉर्निंग। अब बच्चे देखें कि अगली सुबह पार्क के अंदर दौड़े होंगे। अब पार्क तो है नहीं, ये क्या है, स्कूल है, इट मीन्स ये नेगेटिव है। अब बी एक्टिविटी में आपने क्या करना है, देखें आप देखें इसमें कंप्लीट द सेंटेंसेस टू मेक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। शुरू में सब्जेक्ट भी है हमारे पास, फिर खाली जगह है, फिर रेड कलर वाले जो वर्ड्स हैं ये वर्ब्स हैं, फर्स्ट फॉर्म है सिर्फ, या वो पॉजिटिव में भी एक्शन दे के गया है, नेगेटिव में भी। उसके बाद ऑब्जेक्ट हैं। अब आपने देखना क्या है, करना कैसे है। माई मदर डैश ऑफर ईशा प्रेयर एट 7:30 PM टुनाइट। अब कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि मेरी अम्मी 7:30 बजे, ठीक है, आज रात ईशा की नमाज़ अदा कर रही होंगी, यानी पढ़ रही होंगी। तो यहाँ पे 2 काम आपने करने हैं। एक तो आपने शैल बी या विल बी यूज़ करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें सब में विल बी ही यूज़ होगा। विल बी लगा के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। और जिसमें याद रखें जब आपने नेगेटिव लिखना है ना, तो विल के बाद नोट लगाना है, फिर आपने बिल्ड मतलब कोई भी फॉर्म होगी उसको ING में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। मैं याद रखें, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये ना हो कि आप विल बी विल के बाद नोट लगाना है, उसके बाद बी लगा के फिर फर्स्ट फॉर्म ING। विल नॉट बी, 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 विल नॉट बी लगा के फर्स्ट फॉर्म ING। उसके बाद फिर देखें शी डैश नॉट बेक अ केक फॉर द गेस्ट्स ऑन संडे।
तो ये सारे जितने भी हैं आपके सामने नेगेटिव दो दे के गया है, इसमें ख़ास तौर पर आपने गौर से करना है इस एक्टिविटी को, और बाकी जो है बाकी भी आप गौर से करें, तो ये ख़ास तौर पर इसमें फ़ोकस कीजिएगा। नेक्स्ट जो है एक्सटेंडेड प्रैक्टिस है, इसमें आपने पॉज करके रजिस्टर पर लिखने हैं वर्ड्स। इसमें भी वही सेम इसी तरह ही हैं। फ्रेजेस बॉक्सेस के अंदर वो देखिए, ओपन द विंडोज़ मतलब खिड़की खोलना, स्लीप साउंडली गहरी नींद सोना, क्लोज द शॉप्स यानी दुकानें बंद करना, लीव द प्लेटफॉर्म यानी उस मैदान से चले जाना, ब्लूम नाइसली अच्छी तरह से खेलना, और वेट इन द लाउंज और लाउंज के अंदर जो सहन होता है वहाँ पे इंतज़ार करना। अब जहाँ पे आपने करना क्या है, सब्जेक्ट वो दे गया है, आपने विल बी का इस्तेमाल करके उसके बाद आपने फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हर एक शुरू में जो वर्ड आया है वो फर्स्ट फॉर्म है, आपने आईएनजी खुद बनाना है, अंडरस्टैंड। उसके बाद एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब किसी वर्ड फर्स्ट फॉर्म के शुरू में अगर लास्ट में अगर ई आ जाए लास्ट में, आपने आईएनजी लगाते वक्त ई को स्किप कर देना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं वर्ड बैंक। वर्ड बैंक में देखें, मुनासिब आपने ये वर्ड बैंक से जो पहले वाली एक्टिविटी है एक्सटेंडेड प्रैक्टिस वाली, इसमें आपने अच्छी तरह पहले ऑब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसका मैच करना है कि इस कौन सा वर्ड इसके साथ मैच कर रहा है मुनासिब, फिर आपने लगाना है। वर्ड बैंक उसको कहते हैं, आपने लफ्ज़ लिखने हैं, जुमले लिखने हैं या इंग्लिश बोलनी है, तो आपको लफ्ज़ों का सहारा लेना पड़ता है। लफ्ज़ अगर माइंड में होंगे तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, अगर आपके माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हैं तो आप ना लिख सकते हैं ना उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह बाइक की मिसाल ले लें आप, बाइक के अंदर जब पेट्रोल होता है यानी पेट्रोल होता है तो आप गाड़ी चलाते हैं, जब नहीं होता तो हम नहीं चला सकते। तो ये एक तरह का ईंधन समझ लें, फ्यूल समझ लें, तो ये फ़िक्रे की जान होते हैं। तो मैं पढ़ूँगा, इसको गौर से पहले सुनना है आपने। विज़िट अ पार्क की सैर करना, गो फॉर अ वॉक के लिए जाना मतलब जो सुबह सवेरे लोग जाते हैं। हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, सेहतमंद नाश्ता करना। ग्रीट फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलना, मतलब कि मिल के ग्रीट का मतलब तो होता है ये है सलाम करना, ठीक है, या गुड मॉर्निंग कहना। जिस तरह हम मिलते हैं, हर मज़हब का बंदा अपने अपने तौर पर, कोई गुड मॉर्निंग कहता है, कोई अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये जो भी हम हल्का बात यूज़ करते हैं मिलते वक्त, उसको ग्रीटिंग कहते हैं। तो दोस्तों से मुलाकात करना, या उसके बाद गिव चैरिटी, सदका खैरात देना। ईट स्वीट्स, मिठाइयाँ खाना। परफॉर्म एब्ल्यूशन में के दो मतलब हैं, गुस्ल करना या वज़ू करना, ठीक है, दोनों में के लिए परफॉर्म एब्ल्यूशन बोला जाएगा। होस्ट अ पार्टी यानी एक पार्टी मुनक़्क़िद करना, आप उस मेहमानों का दावत देना। डू स्विमिंग, तैरना। गो शॉपिंग, ख़रीदारी के लिए जाना। स्टडी वेल, खूब पढ़ना। रिवाइज़ माई लेसन्स, अपने असबाक की दोहराई करना। प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट के लिए दोहराई करना। वॉच टेलीविज़न, टीवी देखना। स्विम इन द पूल, तालाब के अंदर तैरना। लर्न स्टिचिंग, सिलाई सीखना। ट्रैवल अब्रॉड, बाहर के मुल्क सफ़र करना। अब आपने करना क्या है कि ना भी समझ आए ना वर्ड बैंक को, आपने बार बार सुनना है, सुन सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। क्लास में ही होता ये है कि बच्चे एक दफ़ा समझ ना आए तो दूसरी या तीसरी दफ़ा पूछ सकते हैं, फिर भी बाज़ औक़ात होता है समझ नहीं आती, तो आप वीडियो को पॉज कर करके या बार बार रिवाइज़ कर करके देख सकते हैं। अब लर्न टू स्पीक की तरफ चलते हैं। लर्न टू स्पीक में होता क्या है कि आप इंग्लिश बोलचाल सीखते हैं कि किस तरह से इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि ये स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज का एक पार्ट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टेल 2 थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग ऑन कमिंग संडे। तो आपने क्या करना है इसमें समझें, आप आने वाले संडे को क्या कर रहे होंगे। तो याद रखें, जब यू आता है ना, यू को हमेशा आई में कन्वर्ट करना है, ये एक बात माइंड में रखें।
और देखें विल भी आ जाए या शेल भी आ जाए, हमने फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ करना है। यहाँ पे तो डूइंग है ना, यहाँ पे तो एक्शन वो पूछ रहा है कि क्या कर रहे होंगे, तो आपने अब एक्शन कोई भी यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, साथ में आईएनजी हम लगाएंगे, ठीक है। जैसे ये वर्ड बैंक में देखें कि विजिट अ पार्क है, तो आप विजिटिंग अ पार्क करेंगे, गो को गोइंग करेंगे, यानी कि इसमें आपने चेंजिंग खुद लानी है, ठीक है। तो आने वाले संडे को आप क्या कर रहे होंगे, आप बड़ा कुछ कर रहे होंगे। आई विल बी विजिटिंग अ पार्क ऑन कमिंग संडे, साथ में बोलना है। आई विल बी गिविंग चैरिटी ऑन कमिंग संडे, आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर अ टेस्ट ऑन कमिंग संडे एक्सेट्रा। फिर नंबर 2 में देखें, टेल 2 थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग ऑन ईद। आप आने वाली आप ईद पर क्या कर रहे होंगे, तो वो आपने बताने हैं। टेल 2 थिंग्स नंबर 3 में देखें, टेल 2 थिंग्स दैट यू विल नॉट बी डूइंग टू नाइट। आज रात आप क्या नहीं कर रहे होंगे। आप देखें यहाँ पे आपको दोबारा वही इख्तियार करनी पड़ेगी, आपने विल बी नॉट नहीं कहना बल्कि विल नॉट बी कहना है, ठीक है। आज रात क्या नहीं कर रहे होंगे आप। और नंबर 4, टेल 2 थिंग्स दैट यू विल नॉट बी डूइंग ड्यूरिंग समर वेकेशन। मौसम गर्मा की जो छुट्टियां हैं उसके दौरान आप क्या नहीं कर रहे होंगे। सोच समझ के आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये लिखने वाला काम नहीं है, ये आपने बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। ये यहाँ तो 2-2 पूछे गए हैं ना, आप कम से कम 5-5 जुमलों की या 10 जुमलों की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ज़ुबान रुबा हो जाएगी, आपको बोलते वक्त कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। नंबर 5, टेल 2 थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। पेपरों के दौरान यानी इम्तहानात के दौरान आप क्या कर रहे होंगे। तो अब आपने वही वोकैबुलरी यूज़ करनी है जो विल बी डूइंग के बाद लिखा हुआ है या विल नॉट बी डूइंग के बाद लिखा हुआ है, आपने उस लिहाज से वर्ड्स लेने हैं। ये ना हो कि आप इसमें ये लगा लें, ना हो कि आप ये लगा लें कि जिस तरह पूछा गया है कि मिसाल के तौर पर टेल 2 थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, आप क्या कर रहे होंगे आने वाले। आप ये अगर लगाएंगे ना, जैसे आई विल बी ईटिंग बर्गर ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। अब ग्रामर के लिहाज से तो ये ठीक है, ग्रामर के लिहाज से, मगर कंसेप्ट के लिहाज से ये ठीक नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट हमें ये कहता है कि टू द पॉइंट, यानी कि अकॉर्डिंग टू जैसी बात पूछी जाए, जैसा सवाल किया जाए, आपने जवाब वैसा देना है, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पे देखेंगे आपको आस्क एंड अप्लाई बी एक्टिविटी ये देखें, नाउ टेल द होल क्लास अबाउट योर पार्टनर्स प्लान्स। अब आपने पूरी क्लास को बताना है अपने दोस्त के क्या क्या प्लान है, क्या क्या वो कर रहा होगा, ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। आस्क एंड अप्लाई में देखें, आस्क एंड अप्लाई आप सभी जानते हैं कि ये वो सवाल होते हैं हम अपनी तस्दीक करने के लिए पूछते हैं कि क्या वो ये कर रहा होगा, क्या वो ये कर रहा होगा या कर रही होगी, एट्सेट्रा। इसमें होता यह है कि मेन हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। मेन क्या है, विल है। बी तो एक्स्ट्रा पार्ट है, विल बी के अंदर जो विल है वो असल है, इसको आपने शुरू में लगाना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगा के फिर बी का इजाफा करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और रिमेनिंग जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ करना हो करेंगे। जैसे कि आपके सामने देखें लिखा हुआ है एग्जाम्पल जो उन्होंने दी हुई है बुक वालों ने, विल आई वी यू ही शी दे, फिर बी लगाना है, फिर हैविंग डिनर जहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें भी 2 कैटेगरी आ जाती हैं। अगर तो आपने हाँ में जवाब देना है, आप यस लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगा के यानी काम करने वाला कौन सा है वो आपने लगाना है, फिर आपने विल हाली लगाना है। ये नहीं कहना कि विल भी, यस आई विल, नो आई विल नॉट। अब यहाँ ये भी देखें, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, नो आई वॉन्ट। यस आई विल, नो आई वॉन्ट, यस आई विल, नो आई वॉन्ट। ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, और ये फ़ौरन आप जवाब देंगे। आपको कोई सोचने समझने की भी जहमत नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बात क्लियर मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी आस्क एंड अप्लाई हो या लर्न टू राइट, ख़ास तौर पर आस्क एंड अप्लाई, इसमें जो सब्जेक्ट यूज़ होता है ना, उसको आपने चेंज करना होता है। बाज़ औक़ात चेंज करना होता है और बाज़ औक़ात नहीं भी चेंज करना होता। कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको चेंज करना है? यू को आई में और आई को यू में, यू आई आई यू, यू आई आई यू, ये तो होगी बात एक। नंबर 2 में आपने ये देखना है, योर के बाद अगर मेल है, एक बंदा आया है, वो मेल है, मर्द है, आपने ही लगाना है। योर फादर की जगह पे आपने दोनों वर्ड्स की जगह पे ही लगा देना है, ठीक है।
ये ही आ गया। अगर योर के बाद मदर पूछा गया है तो आपने शी लगाना है। अगर योर के बाद ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो आपको पता है कि प्लूरल की जगह पे हम कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, दे। हाँ, अगर वी यूज़ हुआ होगा तो आपने वी का वी ही रहने देना है। हाँ, किसी का नाम अगर यूज़ होगा डायरेक्ट, जैसे अहमद, तो फिर आपने उसको देखना है कोई लड़का है या लड़की का नाम है, तो आप लड़के के लिए नाम के लिए ही लगाएंगे, लड़की के नाम के लिए शी लगाएंगे। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखें ज़रा। विल यू बी प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द कमिंग टेस्ट? क्या आप आने वाले टेस्ट में अपने आप को तैयार कर रहे होंगे टेस्ट के लिए? तो अगर हाँ में जवाब देना है, यस लगा के देखें, यू को आई में कन्वर्ट कर दिया, यस आई, और यस आई के बाद विल। और अगर इसका जवाब आपने नो में देना है तो आप कहेंगे नो आई वॉन्ट, नो आई वॉन्ट, या नो आई विल नॉट। उसके बाद देखें नंबर 2, विल यू बी हेल्पिंग योर मदर इन द किचन टुनाइट? क्या आप आज रात अपनी वालदा के साथ किचन में यानी बावर्ची खाने में मदद कर रहे होंगे? तो यस आई विल, या नो आई विल नॉट, या नो आई वॉन्ट। नो आई वॉन्ट ज़रा ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, इसको आप यूज़ करें, नो आई वॉन्ट। उसके बाद नंबर 3, विल योर फादर बी रीडिंग आ न्यूज़पेपर एट 7 AM टुमारो? क्या आपके वालिद कल 7 बजे अखबार पढ़ रहे होंगे? अगर वो पढ़ रहे होंगे, यस ही विल। अब देखिए, मैंने योर भी नहीं लगाया और मैंने फादर भी नहीं लगाया, तो फादर चूँकि मेल हैं इसलिए ही लगाएंगे, यस ही विल या नो ही वॉन्ट। विल आगे नंबर 4 क्वेश्चन, विल योर मदर बी प्रेसिंग योर क्लॉथ्स टुमारो? क्या आपकी वालदा अगले कल जो कल आएगी आपके कपड़े इस्त्री कर रही होंगी? तो यस शी विल या नो शी वॉन्ट। नंबर 5, विल यू बी प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स इन द इवनिंग? क्या आप अपने दोस्तों के साथ शाम में खेल रहे होंगे? तो यस आई विल या नो आई वॉन्ट। उसके बाद लर्न टू राइट, ये वो पार्ट है जिसमें हम खुद से राइट करना सीखते हैं, खुद लिखते हैं, सेल्फ राइटिंग करते हैं। ये समझ लें पूरे कंसेप्ट की रूह है। तो इसके 2 पार्ट हैं। कहते हैं कि राइट 6 सेंटेंसेस ऑन द थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग ऑन कमिंग इन यानी आने वाले ईद में आप क्या कर रहे होंगे। आपने 6 जुमले बनाने हैं। तो कंडीशन कौन सी लगानी है? कंडीशन ऑन कमिंग ईद की लगानी है। यानी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप कहेंगे मिसाल के तौर पर आई विल बी वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स ऑन कमिंग ईद, आई विल बी ईटिंग स्वीट्स ऑन कमिंग ईद, आई विल बी ग्रीटिंग माई फ्रेंड्स ऑन कमिंग ईद। आप इस ड्राइंग की जगह पे जो फर्स्ट फॉर्म आई वाला लफ्ज़ लगाएंगे ना, ऑब्जेक्ट भी, तो आप वर्ड बैंक से भी हेल्प ले सकते हैं, मगर लेना वो है जो कमिंग ईद पर बिल्कुल सूट करे। नंबर 5 बी देखें, बी पार्ट, राइट 6 सेंटेंसेस ऑन द थिंग दैट यू विल बी डूइंग दिस वीकेंड। आप इस वीकेंड यानी कि इस हफ्ते के आखिर में क्या कर रहे होंगे? तो अपनी प्लान्स जो है ना वो आपने खुद लिखनी है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको बता दूं, उन्होंने पैटर्न की मदद से यानी यूनिट नंबर 6 पहले लिखना है, मार्कर की मदद से अंडरलाइन करना है, 2 मार्जिन नीचे लगाने हैं, उसके नीचे आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लिखना है, उसके नीचे आपने लिखकर ऑन कमिंग ईद की हेडिंग दे के फिर आपने नीचे 6 जुमले बनाने हैं। इसी तरह बी पार्ट में भी ऐसे आपने सिर्फ हेडिंग देनी है दिस वीकेंड की और अपना 6 जुमले बनाने हैं। तो माज़रत चाहता हूँ आप इतना ज़्यादा आपका टाइम मैंने वेस्ट किया। यकीनन मैंने अगर आप जो लर्निंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो यही कहेंगे कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया बल्कि आपको फ़ायदा पहुँचाया है, आपका फ़ायदा किया है। तो देखें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो टाइम को नहीं देखते, ठीक है, वो जहाँ से भी इल्म मिले वो लेते हैं। कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत, आप दूसरों को लाजमी मेरे चैनल का बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत, सब्र, इस्तिकामत दे ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इल्म वाली चीज़ें लेके आऊँ और आपको फ़ायदा उससे ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।